Good morning, students. I hope you all are fine. I am Shivam, your computer teacher. Yesterday, I have some doubts in topics just like as adware, spyware. तो बच्चा एडवेयर होता क्या है? एडवेयर एक प्रोग्राम होता है, एडवेयर एक वायरस है जो एडवर्टाइजमेंट के साथ लिंक किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स जैसे आप देखोगे कई वेब पेजेस ऐसे होते हैं, वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर क्लिक करते हैं तो एड्स होती हैं। एड्स हम एड्स पे क्लिक करते हैं तो हमें किसी और साइट्स पे ले जाता है और वो अनयूजुअल साइट्स होती है, इनका कोई मतलब नहीं होता। पॉपअप्स आ जाते हैं विंडोज़ पे। एडवेयर बच्चा ऐसे वायरस है जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं, बैनर्स के थ्रू, पॉपअप्स के थ्रू। जैसे हम उन पर क्लिक करते हैं तो वो वायरस हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उनकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो होना शुरू हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ ए प्रोग्राम प्लेस ऑन ए कंप्यूटर और ए मोबाइल डिवाइस। स्पाईवेयर एक फिर से एक प्रोग्राम और वायरस है जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस में रखा जाता है, इंस्टॉल होता है, अपने आप इंटरनेट से डाउनलोड हो जाता है। वो करता क्या है? द यूज़र नॉलेज दैट सीक्रेटली कोलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। बेसिकली बच्चा ये कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन यूज़र्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टोलन इन्फॉर्मेशन करता है। बेसिकली बच्चा स्पाईवेयर क्या करता है? आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने का काम कर रहा है। आपको इलीगल रूप से कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको देख रहा है सेम टाइम पे, आपकी इन्फॉर्मेशन को वो चुरा रहा है ऑनलाइन। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है बेटा जो आप जाते हो, वो आपके फ़ोन की, यहाँ तक कि आपके फ़ोन का वर्जन भी बता देते हैं कि आपका फ़ोन कौन सा वर्जन, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो। कैसे पता चल पाया? क्योंकि वो स्पाईवेयर है। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आपको बता देती हैं योर फोन इज़ सफरिंग, योर फोन हैज़ 2 वायरस, ऐसे ऐसे बताते हैं योर फोन का नाम लिख के। तो वो एक स्पाईवेयर का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट बेटा आज का न्यू टॉपिक्स जो है हमारा वो है मेलवेयर। बेटा मेलवेयर क्या है एक्चुअल में? मेलवेयर शॉर्ट फॉर्म फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स। मेलिशियस मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो डेंजरस है, हार्मफुल्स हैं। इन टर्म्स यूज़ फॉर ए कंप्यूटर वायरस। हम मेलवेयर इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर वायरस को दिखाना हो। कंप्यूटर वायरस कहीं पे भी मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कहूँगा मेलवेयर्स। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रूट किट्स, ये हमने येस्टरडे को पढ़ा था सब कुछ। तो ये सारे जब मिलते हैं या हम इन सब को मेलवेयर कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट विदाउट यूजर नॉलेज एंड डेलिबरेटली अल्टर योर कंप्यूटर ऑपरेशंस। बेसिकली करता क्या है बेटा? ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोलन करने का, करप्ट करने का काम करता है। सम करप्ट प्रोग्रामर्स और वायरस ऑथर्स। अब वायरस ऑथर हमने पढ़ा था। वायरस ऑथर्स आर द दोज पर्सन हु राइट्स द वायरस। जो वायरस लिखते हैं उनको हम वायरस ऑथर कहते हैं। ऐसे ही बेटा मेलवेयर्स हम उन्हीं को ही कह सकते हैं। जो मेलवेयर्स लिख रहे हैं वो भी वायरस ऑथर ही हैं। एंड देन टेस्ट टू इंश्योर इट कैन डिलीवर इट पेलोड्स। इसका मतलब ये है बेटा, वो वायरस लिख दिया उन्होंने, वायरस ऑथर ने क्या किया? वायरस लिखा और चेक करता है वो कितना हार्मफुल है, कितना डेंजरस कर सकता है, आपके सिस्टम में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अ पेलोड इज ए डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स ए प्रोग्राम इज इंटेंडेड टू डिलीवर्स। मतलब वो पेलोड कहता है कि आपकी कितना हार्मफुल वो कर रहा है, आपके सिस्टम को क्या सिचुएशन पैदा कर सकता है वो वायरस आपके सिस्टम में आकर, कितना नुकसान कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, उसकी कैपेसिटी चेक करता है वो। मेलवेयर डिलीवर्स इट्स पेलोड ऑन ए कंप्यूटर इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ये बताइए कुछ वेज हैं कि मेलवेयर कैसे कैसे करता है। व्हेन ए यूज़र ओपन ए इन्फेक्टेड फाइल्स। जब सबसे पहले अगर यूज़र आप इन्फेक्टेड फाइल क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सिस्टम में वायरस आना शुरू हो जाएगा। व्हेन ए यूज़र रन एन इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स। जब आप इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स को रन करोगे तब भी ऐसा होगा। व्हेन ए यूज़र बूट द कंप्यूटर विद ए इन्फेक्टेड सीडी और पेन ड्राइव्स। आप इन्फेक्टेड वायरस वाली सीडीज़ या पेन ड्राइव यूज़ करते हो तब भी आपके सिस्टम में वायरस आ सकता है। व्हेन ए यूज़र कनेक्ट एंड द अनप्रोटेक्टेड कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। बच्चे जब नेटवर्क में आपके कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो आपका सिस्टम जो होता है शेयर्ड होता है। आप नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस भेजा जा सकता है थ्रू ईमेल्स, थ्रू द नेटवर्क्स, जस्ट लाइक एज ड्राइव शेयरिंग। डाउनलोडिंग एंड इन्फेक्टेड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। अब बच्चे डाउनलोडिंग एंड इन्फेक्टेड फाइल्स कैसे हो रही है इंटरनेट से डाउनलोड? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरनेट की साइट्स पे जाते हैं, वेबसाइट्स पे जाएंगे, वेब ब्राउजर्स में जाएंगे और कोई ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ से मोल्डेड वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। मोल्डेड वर्जन मतलब उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। बच्चा उसके साथ आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है, आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में वायरस इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन स्लो होना शुरू हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन करप्ट होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्टोरेज फुल होने लग जाती है। ये सब वायरस के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्टम्स ऑफ मेलवेयर और वायरसेस। आप मेलवेयर भी कह सकते हो और वायरसेस भी कह सकते हो। इट इज़ योर कंप्यूटर वर्क डिफरेंटली फ्रॉम द अनयूजुअल। इट मे हैव बीन द इन्फेक्टेड बाय अ वायरस। बच्चा बेसिकली क्या है, कंप्यूटर जब वायरस से इफेक्ट होता है तो कुछ रिएक्शन दिखाता है, कुछ सिम्टम्स दिखाता है। जैसे ह्यूमन बींग को कुछ होता है ना तो उसमें सिम्टम्स आते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं। वो सिम्टम्स क्या है? कंप्यूटर रन्स मच स्लोअर देन यूजुअली।
मतलब कंप्यूटर स्लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पहले के मुकाबले में। मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर बिकम लेस दैन एक्सपेक्टेड, जो मेमोरी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। फाइल बिकम करप्टेड, जो फाइल्स हैं हमारी वो करप्ट होना स्टार्ट कर देती हैं। स्क्रीन डिस्प्ले अनयूजुअल मैसेज और इमेज, स्क्रीन पर पॉपअप्स आने शुरू हो जाते हैं। म्यूजिक और अनयूजुअल साउंड प्ले रैंडमली, जो म्यूजिक है और अनयूजुअल साउंड्स जैसे बीप्स के साउंड आने शुरू हो जाते हैं कॉन्टीन्यूसली। एक्सिस्टिंग प्रोग्राम एंड फाइल डिसअपियर, जो आपकी मेन फाइल्स है वो डिसअपियर होने शुरू हो जाती हैं। प्रोग्राम और फाइल डो नॉट वर्क प्रॉपरली, जो प्रोग्राम्स हैं आपके और फाइल्स है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। अननोन प्रोग्राम्स और फाइल मिस्टीरियसली अपीयर, इसका मतलब है बच्चा कि ऐसी कुछ फाइल्स आ जाती हैं आपके सिस्टम में कि जो आपकी है नहीं बट आपके सिस्टम में दिखा रहा है वो भी फिलहाल आपने नहीं रखी कभी भी, वो एक वायरस के टाइप्स हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज, सिस्टम प्रॉपर्टीज चेंज का मतलब है बच्चा कि आपकी सेटिंग्स चेंज कर दी उसने, डेस्कटॉप का की सेटिंग्स में आपने पब्लिक सिक्योर कर रखा था, फायरवॉल ऑफ कर दी उसने। ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट स्टार्टअप, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट स्टार्टअप का मतलब बच्चा विंडो ऑन ही होती है, कई बार रुक जाता है, प्रोसेसिंग रुक जाती है बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, इसका मतलब है बच्चा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बार बार शट डाउन हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। दीज आर द रीजन या सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ मेलवेयर और वायरसेस। क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है बेटा? इट कैन डैमेज और रीनेम द इंपॉर्टेंट फाइल्स, ये क्या करता है? डैमेज करता है और रीनेम कर देता है इंपॉर्टेंट फाइल्स को हमारी। इट कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चा विंडोज़ है हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है विंडोज़, विंडोज 7 विंडोज 8 इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चा क्या करती है हमारी विंडोज़ की ना सम इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, विंडोज स्लो हो जाती है और करप्ट हो जाती है। और क्या करता है? इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। बच्चा सबसे बड़ी पॉइंट है, ये सिम्टम्स है वायरस का कि हमारी सिस्टम की ना जो स्पीड है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। इट कैन रिड्यूस द मेमोरी और हार्ड स्पेस। आप कहोगे रिड्यूस मेमोरी कैसे कर रहा है? हमने वॉर्म्स पढ़ा था, वॉर्म वायरस। वॉर्म वायरस क्या करता था? रेप्लिकेट करता था, कॉपीज करता था इटसेल्फ अपनी, तो इससे मेमोरी वेस्ट हो रही थी हमारी। तो मेमोरी तो वेस्ट हो ही रही है, हार्ड स्पेस वेस्ट हो रहा है हमारा। नेक्स्ट है इट कैन इन्फेक्ट बूट रिकॉर्ड्स। बूट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है बच्चा कि जब स्टार्टअप होता है, सिस्टम ऑन होता है, उस टाइम पे भी सिस्टम कई बार रुक जाते हैं, तो वो बूट सेक्टर वायरस था, हमने पढ़ा था ये भी। इट कैन इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का मतलब होता है बच्चा EXE फाइल, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी इफेक्ट्स करता है ये। नेक्स्ट टॉपिक इज ईमेल वायरस। बच्चा ईमेल का मतलब हमने पढ़ा था, येस्टरडे भी हमने स्टडी करी कि ईमेल्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is a process of sending the message from one person to the another person through electronically। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज करना थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली, और ये इंटरनेट, थ्रू द इंटरनेट हम इसे कहते हैं ईमेल है। अब कहोगे ईमेल वायरस कैसे है? बेटा जो वायरस, दोज वायरस हु सेंड थ्रू द ईमेल इज नोन एज ईमेल वायरस। अब कहोगे कैसे सर? बेटा ईमेल वायरस ना थ्रू द अटैचमेंट ऐड किया जाता है। आपको पता है ईमेल्स में ना अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर सेंड कर सकते हो, जिप फाइल सेंड कर सकते हो, और भी काफ़ी कुछ सेंड कर सकते हो। तो ईमेल्स के थ्रू ना क्या होता है, अटैचमेंट में वायरस की फाइल्स रख दी जाती हैं, सेंड कर दी जाती है। वो क्या होगा, जब वायरस आपके सिस्टम में, आपको मानो किसी ने वायरस की अटैचमेंट भेज दी ईमेल में, आपने जैसे ही उस ईमेल पर क्लिक किया आपके सिस्टम में वायरस आ गया, और आपने किसी को फॉरवर्ड किया तो उसके सिस्टम में भी चला गया। देखो एक डायग्राम उसने बताया, स्प्रेडिंग ऑफ ए ईमेल वायरसेस, कि कैसे स्प्रेड आउट होती है ईमेल वायरसेस। देखो सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम है, आपको दिख रहा है एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एक सिस्टम, 3 सिस्टम लगे हुए हैं। देखो फर्स्ट सिस्टम में से सेकंड सिस्टम में ईमेल गई, तो फर्स्ट सिस्टम में एरर आया, मतलब एक वायरस आया ईमेल के थ्रू से। उसने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया। उसने फॉरवर्ड किया तो सेकंड सिस्टम में भी चला गया, सेकंड वाले ने थर्ड को फॉरवर्ड किया तो थर्ड वाले भी चला गया। मतलब ये बच्चा, ये एक ईमेल एड्रेस वायरस ऐसा वायरस है, ईमेल वायरस ऐसा वायरस होता है जो स्प्रेड आउट बड़े फास्ट होता है। सिर्फ आपको फॉरवर्ड करना है, वो जैसे ही क्लिक करेगा आपके उसके सिस्टम में वायरस आ जाएंगे। तो दैट्स आर द मोस्ट डेंजरस वायरस। नेक्स्ट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर वायरस आर द दोज वायरस विच आर द यूज फॉर special purpose for like money or a specific task, just like as ransomware is a process or a virus that restrict the access to your computer। आपके सिस्टम पे क्या करता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जैसे आपके सिस्टम को ना जैसे ही ऑन होगा आप एक पासवर्ड लगाएगा, आप कहोगे सर वो पासवर्ड तो हम भी लगा सकते हैं। बेटा वो वाला पासवर्ड नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ एक रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप कोई भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, कोई भी वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पाएगी आपकी। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना, उस रिस्ट्रिक्शन के बदले डिमांड करते हैं वो किसी चीज़ की, जैसे मनी डिमांड कर ली उन्होंने या किसी और चीज़ की डिमांड करी उन्होंने, तो हमें वो पेड करना पड़ेगा, तो वो जाके हमारी जो रिमूव होगा जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी हमारे ऊपर।
तो रैंसमवेयर वायरस आर दोज वायरस विच आर यूज टू फॉर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एक्सेस ऑन योर कंप्यूटर एंड डिमांड, वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, रीज़न काफ़ी सारी करते हैं, डिमांड्स करते हैं, मनी की कर सकते हैं, और भी चीज़ कर सकते हैं बेटा, डाटा स्टोलन कर लेते हैं। तो अब कहते हैं हाउ रैंसमवेयर स्प्रेड, रैंसमवेयर स्प्रेड कैसे हो रहा है, मतलब फैल कैसे रहा है। रैंसमवेयर कैन एंटर योर कंप्यूटर थ्रू द ईमेल अटैचमेंट और थ्रू द वेब ब्राउज़र। जो रैंसमवेयर वायरस है वो कैसे आ रहा है बच्चा, आपके सिस्टम में ईमेल्स के थ्रू या फिर वेब ब्राउज़र्स के थ्रू। वेब ब्राउज़र आपको पता होगा, वेब ब्राउज़र बेटा, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डिस्प्ले कराने का या देखने का काम करते हैं। इफ़ यू हैपन टू विजिट ए वेबसाइट्स दैट इज़ इन्फेक्टेड विद अ टाइप ऑफ वायरस, अगर आप किसी वेबसाइट पे गए हो जिस पे वायरस था तो वो आपके सिस्टम में आ गया। इफ़ कैन ऑल्सो एक्सेस योर पीसी और ए कंप्यूटर बाई योर नेटवर्क, उसके बाद वो आपके पीसी को और आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। If your computer has been infected with a ransomware, then you most probably won't be able to access your computer. वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। और बेसिकली बच्चा जो रैंसमवेयर है ना, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे टारगेट्स करते हैं, सिस्टम को नहीं, एक सिस्टम को नहीं टारगेट करते। वो कोशिश करते हैं जैसे बैंक को टारगेट करेंगे या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं आईटी की, उनको करते हैं टारगेट्स। रीज़न क्या है कि उनसे उनके सारे सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, उनके नेटवर्क को ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके ऊपर डिमांड करते हैं फिर वो। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट द रैंसमवेयर अटैक्स, हम कैसे बच सकते हैं। मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी इज अपडेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा ये कि आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर्स। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो ब्राउजर हो, सारे अपडेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट इज एंश्योर दैट योर एंटीवायरस शुड बी अप टू डेट, सबसे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बच्चा कि आपका एंटीवायरस है वो भी अप टू डेट होना चाहिए। आप कहोगे सर, अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई पर्सन ऐसे होते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया, परचेज भी कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, की डाल दी, एक्टिवेट हो चुका है, बट अपडेट नहीं करते। अगर अपडेट नहीं करोगे बच्चा तो उसकी वायरस की जो डेफिनेशंस है, एंटीवायरस क्या है, अभी एंटीवायरस की डेफिनेशंस आएगी तो मैं उसमें और क्लियर करूँगा एंटीवायरस है क्या। तो अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि एंटीवायरस को अप टू डेट करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है एंटीवायरस प्रोग्राम। बच्चा एंटीवायरस अब स्टडी करते हैं एंटीवायरस के ऊपर ब्रीफली। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, स्पेशल सॉफ्टवेयर है विच आर यूज टू डिटेक्ट द चेंजेस ऑफ द वायरस कोजेज इन द कंप्यूटर, और एंटीवायरस डिटेक्ट द वायरस इन योर सिस्टम, डिटेक्ट करने को, एंड रिमूव द वायरसेस फ्रॉम योर सिस्टम, रिमूव करने के लिए बनाया गया है। अब कहोगे एंटीवायरस है क्या एक्चुअल में। एंटीवायरस बच्चा एक सॉफ्टवेयर है, स्मॉल सॉफ्टवेयर है, स्मॉल तो नहीं कह सकते बट स्मार्ट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम उसको, स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें एक वायरस की डेफिनेशन स्टोर है। वायरस की डेफिनेशन स्टोर का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी वायरस है ना वो आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि वो कौन सा वायरस है, मतलब उसके अंदर वायरस की डेफिनेशन सिग्नेचर सेव है, हम उसको वायरस सिग्नेचर्स भी कहते हैं और वायरस डेफिनेशन भी कहते हैं। वो सेव है उसके पास, वो वायरस को स्कैन, आपके सिस्टम को स्कैन करता है, जैसे उसको वो फाइल मिलती है वो कंपैरिजन करता है, ये फाइल के सिम्टम्स उसके जैसे दिखते हैं तो मतलब ये फाइल जो है ये वाली वायरस है, ये जैसे वॉर्म वायरस है या ट्रोजन हॉर्स वायरस है, वो एंटीवायरस आपको बता देगा। उसके बाद कहता है बच्चा कि एंटीवायरस को अपडेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नए नए वायरसेस बन रहे हैं। अब नए नए वायरस बन रहे हैं तो उनकी डेफिनेशंस एंटीवायरस को पता होनी चाहिए। तो एंटीवायरस कैसे पता करेगा, वो अपडेट होकर, अपडेट जब करेगा तो वायरस की डेफिनेशन, वायरस की सिग्नेचर्स अपडेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एंटीवायरस अप टू डेट काम करके बेस्ट परफॉर्मेंस देगा हमें। आई होप ऑल यू क्लियर। नेक्स्ट इज़ फीचर ऑफ एंटीवायरस। बच्चा फीचर ऑफ एंटीवायरस का मतलब है आपका एंटीवायरस क्या क्या करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए। मोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन एन ऑटोमेटिक अपडेट फीचर, सबसे ज़्यादा ये फीचर्स होते हैं एंटीवायरस में कि वो ऑटोमेटिक अपडेट होता है। डेट रेगुलरली प्रॉम्प्ट द यूजर टू डाउनलोड द अपडेटेड वायरस सिग्नेचर्स। वायरस सिग्नेचर का मतलब बच्चा वायरस की डेफिनेशंस, जो वायरस की कोड्स है, सोर्स कोड है, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके। Most antivirus program automatically check your viruses when they are the first installed. In addition, many antivirus program or automatically scan file downloaded from the web. काफ़ी सारे एंटीवायरस क्या करते हैं बच्चा, अपने आप चेक करते रहते हैं कि वायरस की डेफिनेशन क्या है, एडिशन करते रहते हैं अपने अंदर, ईमेल्स को चेक करते हैं। आप वेब साइट्स जा रहे हो तो उनको भी स्कैन करते रहते हैं। आपने कोई पेन ड्राइव लगाई, रिमूवेबल डिवाइस का मतलब है बच्चा पेन ड्राइव लगाई, उसको स्कैन करेगा। यूजर शुड स्टे इन्फॉर्म अबाउट ए न्यू वायरस अलर्ट्स एंड द वायरस ऑफ दिस। यूज़र को क्या करेगा, अलर्ट्स देगा वायरस आने पर। आपने पेन ड्राइव लगाया, उसमें वायरस था तो वो कहेगा सर यू हैव सम वायरसेस इन देयर पेन ड्राइव। अ वायरस हॉक्स इज एन ईमेल मैसेज दैट वांट्स यूजर टू ए नॉन एक्सिस्टिंग वायरस और अदर मेलवेयर्स। वायरस हॉक्स क्या करेगा, ईमेल मैसेज के थ्रू हमें बताएगा, वार्न करेगा कि सर ये ऐसे ऐसे वायरस आने वाले हैं। इट मे इन्फॉर्म यूजर दैट
and the important operating system file or their computer is an virus and encourage them to delete the file। और हमें कहेगा कि वो फाइल्स अगर वो रिपेयर कर सकता होगा बेटा एंटीवायरस तो रिपेयर कर देगा, नहीं कर सकता होगा अगर हार्मफुल ज़्यादा वायरस होगा तो उसे डिलीट करना पड़ेगा। विच कुड मेक देयर कंप्यूटर अनस्टेबल। वो क्या करेगा फिर उसके बाद हमारा सिस्टम को एंटीवायरस सेव करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है थ्रू द वायरसेस। अब कहता है वर्किंग ऑफ वायरस तो हमने नहीं पढ़ा, बट वर्किंग ऑफ एंटीवायरस क्या है। वर्किंग ऑफ एंटीवायरस का मतलब है कि आपका जो एंटीवायरस है वो किस वर्किंग के ऊपर काम करता है बच्चा। वो क्या करता है आपके सिस्टम को स्कैन कर रहा है कंटिन्यूसली का मतलब जैसे आपने पेन लगा तो उसको स्कैन किया, आप वेबसाइट पे गए तो उसको स्कैन कर रहा है। जैसे उसको लगा कि हाँ कुछ फाइल्स हैं या कुछ ड्राइव्स ऐसी है जहाँ पे आपके वायरस हैं, उसे लग रहा है ऐसा, तो उस एरिया को वो बार बार स्कैन करेगा। जब भी ऑन होगा तो वो सिस्टम उसको जरूर स्कैन करेगा, डी ड्राइव को स्कैन करेगा, सी को स्कैन करेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ड्राइव्स हैं उसके लिए, सी ड्राइव्स, क्योंकि उसमें विंडोज़ है। और वो क्वारंटाइन भी कर सकता है। क्वारंटाइन का मतलब है बेसिकली कि आप जिस ड्राइव में वायरस ज़्यादा है, मानो डी ड्राइव में वायरस आपके, तो उसको बार बार स्कैन करने की कोशिश करेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। जब उसको लगेगा कि हाँ वायरस जो इन्फेक्टेड फाइल से वो रिमूव हो चुकी है तो आपका जो वर्किंग ऑफ एंटीवायरस है वो स्टॉप हो जाएगा। तो समझ आ रहा होगा आपको। दीज आर द सम पॉपुलर एंटीवायरस कौन कौन से हैं। नॉर्टन, आपने काफ़ी नाम भी सुने होंगे बच्चा, मैकैफ, क्यूखिल, टोटल सिक्योरिटी, अवेरा, एवीजे एंटीवायरस। दीज आर द एंटीवायरस। बेसिकली आपको पता है सारे एंटीवायरस यही काम करते हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं हमारे सिस्टम की फ्रॉम द वायरसेस, बट डिफरेंस यही है सिर्फ कि वायरस की डेफिनेशन किस में क्या सेव है, कितने वायरस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, मेन यही है। तो सम पॉपुलर एंटीवायरस हैं बच्चे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिकॉशंस अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस। अब प्रिकॉशंस का मतलब आपको क्या क्या लेने पड़ेंगे, सुझाव क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी कि कंप्यूटर वायरस से हम बचा जा सके। बच्चा देखो, सबसे पहले कभी भी रिमूवेबल डिवाइस लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट कहता है रिमूवेबल डिवाइस मतलब पेन ड्राइव लगाएंगे जब भी हम, तो हम उसे स्कैन करके लगाएंगे उसमें, ताकि हमारे सिस्टम में कोई वायरस ना आए, एंटर ना कर पाए। नेवर ओपन है ईमेल अटैचमेंट्स, जो ईमेल के साथ अटैचमेंट्स है उनको ओपन नहीं करना चाहिए जब तक आप उसको जानते नहीं हो। आपका मानो कोई नॉन में है, आपको पता है किसने ईमेल करी है तो आप उसको चेक करो, बट अगर ऐसा है कि नहीं आप नहीं जानते तो उसको ईमेल को चेक करने की जरूरत नहीं है। And this is your homework to read the precautions against computer virus and find out the question answer of chapter first. Thank you.